नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। खानगी दवाखानों और स्कैनिंग सेंटर्स पर नजर रखने की जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। इजाफी चार्जेस पर कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का इंतबाह। रियासती वजीर ने लॉकडाउन और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से तफसीलात मालूम की। हाउस हेल्थ सर्वे के पहले मरहले को कामयाब व नतीजा खैज करार दिया और अवाम से ताउन की ख्वाहिश की। फ्रेंड्स यूथ की जानिब से फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीबों में खाने और पानी के बोतलों की तकसीम। पुलिस मुलाजिमीन में भी खाना और पानी तकसीम किया गया। नौजवानों ने कहा कि पुलिस हमारी बेलौस खिदमत कर रही है। सफा बैतुल माल की जानिब से 100 कंसंट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम। ये ऑक्सीजन गरीब अफराद को मुफ्त सरबराह की जाएगी। जुम्मेदारान ने कहा कि ये नाकाफी है, मजीद तंजीमों को आगे आने की जरूरत है। अब खबरें तफसील से। हल्का असेंबली बालकोंडा में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कोरोना और लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को अहम हिदायतें दी और कहा कि अवाम को कोरोना से मुतालिक आगाह किया जाए और अद्वियात की तकसीम अमल में लाई जाए। रियासती वजीर R&B वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के असेंबली में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, लेकिन बिलखुसूस उन्होंने कोविड की सूरत हाल का बारीकबीनी से जायजा लिया और ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कोविड की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात हासिल की और साथ ही लॉकडाउन पर अमलावारी की सूरत हाल के ताल्लुक से ओहदेदारों से दरियाफ्त किया। रियासत भर में हुकूमत की जानिब से कोविड के मुस्तनिद आदाद व शुमार जमा करने और सूरत हाल से सही वक्फियत हासिल करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स और तिब्बी मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम्स घर घर जाकर हर मंडल और हर मुआवजे में तफसीलात जमा करने में मसरूफ है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी बालकोंडा हल्के असेंबली के मंडलों और मुआवजात की सूरत हाल से मुतालिक इस्तफसार किया और कोरोना के मुतासरीन को फराहम किए जाने वाले इलाज और सहूलतों से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सख्ती से हालात पर नजर रखे और किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा न करे। कोविड मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद बशमूल ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इसमें किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा न किया जाए। हर मुआवजे के हर घर के लोगों को हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली अद्वियात पहुँचाई जाए और अवाम में कोरोना और उसके इलाज से मुतालिक शौर बेदारी की जाए। इस मौके पर इनके हमरा सरपंच बोसा सुनीता, TRS मंडल सदर बी प्रवीण रेड्डी, नायब सरपंच शेख वहाब, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, सैयद मजहरुद्दीन, MS शाहिद और दीगर मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री KCR గారి ఆదేశాల మేరకు కరోనా కట్టడి విషయంలో ఎక్కడైతే ఎక్కువగా దీని ప్రభావం ఉన్నదో ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయా గ్రామాల్లో పర్యటించి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మమ్మల్ని ఆదేశించడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ బాల్కొండ పట్టణంలో కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నదని సమాచారం అందితే ఇక్కడికి వచ్చి ఫీల్డ్లో కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేసినాం। అన్ని ఇళ్లలోకి ఈ ఇంటింటి జ్వరం సర్వే జరిగినట్టు గ్రామస్తులు తెలిపి నేను ఎక్కడైతే ఇళ్లలో పోయి అడిగినో అక్కడ వాళ్ళు కొన్ని దగ్గరలో ఒకసారి వచ్చిరని, కొన్ని దగ్గర రెండోసారి కూడా వచ్చిరని చెప్పి వాళ్ళకి ఏమైనా ఉన్నదా, దగ్గు ఉందా, జ్వరం ఉందా, సర్ది ఉన్నదా అని చెప్పి అడిగి ఒకవేళ ఉంటే వాళ్ళ కిట్స్ కూడా అందజేయడం జరిగింది। 79 మంది బాల్కొండ పట్టణంలో వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటే వారికి కిట్స్ కూడా అందజేయడం జరిగిందని చెప్పి గ్రామస్తులు తెలిపారు। మా అంగన్వాడీ, మా ఆశా వర్కర్లు, మా ANMలు, మా డాక్టర్లు
బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజాప్రతినిధులను కూడా మమేకం కావాలి. रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि खानगी दवाखानों और स्कैनिंग सेंटर्स पर नजर रखी जाएगी और इजाफी चार्जेस की वसूली पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाउस हेल्थ सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और ठोस मालूमात हासिल हुई है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने आज भीमगल मंडल के मुख्तलिफ मुआज़िजात का दौरा किया और आवाम से सूरत हाल से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर लॉकडाउन पर अमलावरी में लापरवाही पर उन्होंने पुलिस मुलाजमीन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। रियासती वजीर ने बताया कि कोरोना की वबा ने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया था और हमारी रियासत भी इसका शिकार बनी। खास तौर पर जिला निजामाबाद में इसके असरात बड़े शदीद थे और हम मुश्किल हालात से गुजर कर आए हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखी गई है। अजला कामरडी और निजामाबाद के जिला कलेक्टर को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो दवाखानों की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे और इनकी खिदमत का जायजा ले। बिलखुसूस खानगी दवाखानों में वसूल की जाने वाली भारी फीसों की शिकायतों की यकसुई की जाए और स्कैनिंग सेंटर्स पर भारी चार्जेस वसूल करने की भी इत्तलात हासिल। स्कैनिंग सेंटर्स पर 4 से 5 हजार रुपये चार्जेस वसूल करने की शिकायत हासिल हुई है। अगर ये शिकायतें सही है तो फिर इन स्कैनिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। ऐसा करने से गरीब तबके के लोगों को जबरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के सिलसिले में किए जाने वाले सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और इस दौरान कोविड के मुतासरीन की निशानदही की गई और अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई और मुतासिर अफराद को घरों में ही क्वारंटाइन रहने का मशवरा दिया गया। रियासती वजीर ने लॉकडाउन की पाबंदी करने और घरों में ही महदूद रहने वाले अफराद की सताइश की और इनको जिम्मेदार शहरी करार दिया। उन्होंने बताया कि हाउस हेल्थ सर्वे के दूसरे मरहले में तकसीम के लिए 200 कोविड किट्स तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भीमगल, मोरताड़ और कमरपल्ली मंडलों में लॉकडाउन पर अमलावरी जारी है। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోవిడ్ బారిన పడుతున్న ప్రజల్ని పలకరించి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని, వాళ్ళకి మనోధైర్యాన్ని నింపటం, అట్లాగే వివిధ ఆసుపత్రుల్లో కోవిడ్ రోగులకు అందుతున్న సేవల్ని మెరుగుపరచడం, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోమని వారు చెప్పి వారి ఆదేశాల ప్రకారం గత 4 రోజులుగా మరి ఉభయ జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షలు చేసి అట్లానే నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో ఉన్నటువంటి కోవిడ్ పేషెంట్లని వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పి ఆయా ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాలు మెరుగుదల చేయడం, రెమ్డెసివిర్ ఇంజక్షన్లు అందుబాటులో ఉంచడం, మందులను అందుబాటులో ఉంచడం, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను అందుబాటులో ఉంచడం, ఆక్సిజన్ బెడ్లను పెంచడం, ఇట్లాంటి అనేక చర్యలు తీసుకొని వారి కోసం చేయడం జరిగింది. ఇవాళ నా నియోజకవర్గంలో నిన్న ఒక 4 మండలాల్లో ఒక 10 గ్రామాలు ఎక్కడైతే ఈ కోవిడ్ వ్యాధి ఎక్కువ ఉన్నదో ఆ గ్రామాలను పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని పలకరించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ భీమగల్ పట్టణంలో రావడం జరిగింది. ఇవాళ భీమగల్ మండలం, కమరపల్లి మండలం, మోర్తాడ్ మండలం 3 మండలాల్లోని దాదాపు 7-8 గ్రామాలు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాం. భీమగల్ పట్టణంలో మరి లాక్డౌన్ సజావుగానే జరుగుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ కూడా ఇంటింటి సర్వే, జనం సర్వే ఒక రౌండ్ పూర్తయింది. మా ఏఎన్ఎంలు, మా ఆశా వర్కర్లు, మా డాక్టర్లు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారికి చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ భీమగల్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇళ్లను కూడా సర్వే చేసి దాదాపు 43 మందికి వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నాయని గుర్తించి వారందరికీ కూడా కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. लॉकडाउन का सही फायदा चोर उठा रहे हैं। सुनसान सड़कों और सन्नाटों के बीच दरपल्ली के मौजे दुब्बाक में चोरों ने एक टेंट हाउस में चोरी की और किसी नामालूम गाड़ी में टेंट हाउस का सामान डालकर राह फरार इख्तियार की। दरपल्ली मंडल के मौजे दुब्बाक में नामालूम सारिकों ने खुफल शिकनी करते हुए एक टेंट हाउस में सरखे का इर्तिकाब किया और 60,000 रुपये मालियती सामान की चोरी कर ली। टेंट हाउस के मालिक श्रीनिवास ने बताया कि कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी दुकान को मुकफ्फिल करके घर पर ही बैठा था।
रात के वक्त नामालूम सारिकों ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया और खुफल शिकनी करते हुए चोरी का इर्तिकाब किया। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोग एक दूसरे की मदद के लिए मुमकिन मसाई कर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान भी चोर अपने काम में सरगर्म है। वो मुखफिल दुकानों को निशाना बना रहे हैं और चोरियों का इर्तिकाब कर रहे हैं। श्रीनिवास ने दरपली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। दरपली एसआई नरेश ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। इम्कान है कि ये चोर किसी ऑटो या किसी और लोडिंग गाड़ी में टेंट हाउस पहुंचे थे और इस लोडिंग ऑटो या गाड़ी में टेंट हाउस का सामान इत्मीनान से लोड करके चलते बने। ये सूरत हाल लॉकडाउन के दरमियान जबकि सड़कों पर पुलिस मौजूद है हैरत अंगेज लगती है। एसआई नरेश ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। దుబ్బాక గ్రామం కేశవనాథ టెంట్ హౌస్ గోదాంలో నిన్న సాయంత్రం గోదాం తాళం వేసి వెళ్ళిపోయినా ముచ్చుకురికి. నేను పొద్దున వచ్చేవరకే తాళం బలు పెట్టిండు. ఆల్రెడీ లోపలికి పోయి నేను తాళం బలు పెట్టిండు గొలుసు పెట్టేసిండు ఎప్పుడో. ఏమైందని చెప్పి లోపలికి పోయేవరకే 3 టెంట్ వేసుకపోయాను, బయట 11 కట్టెలు వేసుకపోయాను. ఇక సలాకలు వేసుకపోయిన ఏర్పడేది, సలాకలు అయితే కుప్ప ఉంటాయి. తాళం ఉన్నది, తాళం బలు కొట్టిండు, గొల్లెం ఎప్పటిలో పెట్టేసిండు, వెళ్ళిపోయిండు. ఆడ సలాకలు లేవు, నా తాళం బలు కొట్టింది కూడా తాళం లేదు. సడన్గా వచ్చి చూసి లోపలికి పోయినా. నేను అనుకోకుండా దండం ముట్టిన దడిగిల్లి ఏమని చెప్పి తలుపు తీసి లోపలికి పోయాక టెంట్ బింట్లు లేవు. అరే ఎవరు ముట్టినా పరేషన్ అయ్యి టెన్షన్ అయ్యి అటు తిరిగిన. మళ్ళీ తలుపు పెట్టేసి బయటకు పోయింటి, అటు ఇటు చూసి వచ్చింటి, తండ్రి బిండలు చూసి వచ్చిన నన్ను వేసుకపోయిందని. कोरोना के संगीन हालात के पेश नजर हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया, जिससे फुटपाथ पर रहने वाले गरीब अफराद मुश्किलात का शिकार हो गए। इनमें फ्रेंड्स यूथ की जानिब से खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है और पुलिस मुलाजमीन को भी खाना सरबराह किया गया। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने और इस वबा पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में 12 मई से लॉकडाउन नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से गरीब तबका बिलखुसूस सड़कों और फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए और भूख व फाका कशी में मुब्तला हो गए। इस सूरत हाल को महसूस करते हुए फ्रेंड्स यूथ के नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और फुटपाथों पर रहने वाले गरीब अफराद में खाने के पैकेट्स और पानी की बोतलों की तकसीम अमल में लाई गई। फ्रेंड्स यूथ के जिम्मेदारान ने बताया कि वो मानिक भवन के साल 2011-12 के एसएससी बैच से ताल्लुक रखने वाले हैं और इस बैच के तमाम दोस्तों ने मिलकर इस काम का बेड़ा उठाया है और गरीब अफराद में खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया है। इसके अलावा महकमे पुलिस के मुलाजमीन में भी खाने और पानी की बोतलों की तकसीम अमल में लाई जा रही है, क्योंकि पुलिस हमारे लिए सड़कों पर ड्यूटी अंजाम दे रही है और हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनका ताउन करें। फ्रेंड्स यूथ के जिम्मेदारान ने कहा कि मुमकिन हद तक हम अपनी खिदमत को जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा गरीब अफराद की मदद की कोशिश करेंगे। इस मौके पर नवीन, नरेश, अखिल, पवन और दीगर मौजूद थे। మానిక్ భవన్ స్కూల్ 2011 బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ మీ అందరం నిజామాబాద్ ప్రాపర్. కాకపోతే ఇక్కడ మనం కరోనా విపత్కాల సమయంలో ఎంతోమంది ఆహారం లేకుండా, ఒక పూట ఆహారం లేకుండా బాధపడుతున్నారు చాలామంది. ఈ కరోనా లాక్డౌన్ నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి 6 to 10 ఆ తర్వాత ఫుడ్ అనేది ఎవరికి అవైలబుల్ లేకుండా ఉంటుంది. మన పోలీసులు కానీ పేదవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఆహారం అనేది దొరకడం కష్టంగా ఉంది ఈ సమయంలో. అందుకోసం మా వంతు సహాయంగా మే ఫ్రెండ్స్ అందరం, క్లాస్మేట్స్ అందరం కలిసి ఈ ఫుడ్ ఫ్రీ సర్వీస్ అనేది చేస్తున్నాము. అందులో పోలీసులకి, ఎందుకంటే పోలీసులు కూడా 24 గంటలు డ్యూటీ చేస్తారు మన కోసం. వాళ్ళకు 6 to 10 తర్వాత మళ్ళీ ఏమీ దొరకదు. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ కోసం మరి పేదవారి కోసం ఈ ఫుడ్ సర్వీస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఇదే విధంగా కొనసాగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. टीआरएस के जमासाल कायद सी राजू की जानिब से गरीबों में फलों की तकसीम। उन्होंने बताया कि फल सेहत के लिए कारआमद होते हैं और 2 दिन से फलों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने अवाम से लॉकडाउन पर अमलावरी की अपील की। टीआरएस के नौजवान कायद सी राजू गुज़िश्ता 2 दिन से गरीब खानदानों में फलों की तकसीम अमल में ला रहे हैं। वो अपनी कार में फल लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर गरीब खानदानों में फल तकसीम कर रहे हैं, जिसमें तरबूज, केले और दीगर फल शामिल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त लॉकडाउन नाफिज है और बाजार बंद है और वबा के असरात फैले हुए हैं। ऐसे में सेहत के लिए फल कारआमद होते हैं। सिराजू ने कहा कि हालात संगीन है, लिहाजा बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है।
हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है, जिसकी पाबंदी जरूरी है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में नरमी है। इस दरमियान ही खरीदो फरोख्त करे और अपनी रोजमर्रा के सामान की खरीदी कर ले और 10 बजे के बाद घरों से कतई बाहर ना निकले। हुकूमत और पुलिस का ताउन करे। राजू ने बताया कि अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता कोरोना के मुतासरीन में दोपहर के खाने की तकसीम कर रहे हैं। ये एक खुशाइंद काम है क्योंकि कोरोना के मुतासरीन क्वारंटाइन है और इनके पास खाने के मसाइल दरपेश है। इसी तरह कई मुतासरीन दवाखाने में शरीक है, जिनके अटेंडर्स को भी खाने पीने का मसला दरपेश था। अर्बन एमएलए ने इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हुए राहत फराहम की। राजू ने रियासती वज़ीर आला और अर्बन एमएलए से दिली इजहार तशक्कुर किया। కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తుంది, సెకండ్ వేవ్ విజృంభిస్తున్న సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఇంట్లోనే ఉండండి. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సహకరిస్తూ ఏదైతే వారు కేటాయించిన సమయంలో ఉదయం 6 నుంచి 10 గంటల వరకు అదే సమయంలో మనకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు అంటే మన ఇంటికి సంబంధించిన సామాగ్రి కానీ ఏదైనా ఇతరత్ర వస్తువులు తెచ్చుకుంటే 6 నుంచి 10 గంటల లోపలే తెచ్చుకొని మనం సేఫ్గా ఇంట్లోనే ఉంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేది అంతమవుతుంది. మన గవర్నమెంట్లకు కూడా సహకరించాలి. అదేవిధంగా పోలీసు వ్యవస్థ వారు ఖచ్చితంగా మన గురించే వారు వెళ్ళవేళలా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మనం వారికి కూడా సహకరిస్తూ మనం టైం లిమిట్లోనే మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాము. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़्द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिराजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़्द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरवा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ वरीज़ ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है।
तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नजफताब किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। किसानों की फसल गुज़िश्ता 20 दिनों से सड़कों के किनारे पड़ी है। बारिश की सूरत में इस फसल के भीग जाने का खदशा लाहक है, लिहाजा हुकूमत इस फसल की खरीदी में दिलचस्पी का मुजाहरा करे और किसानों को खसारे से बचाए। तेलंगाना किसान एसोसिएशन के जिला सेक्रेटरी का मुतालबा। तेलंगाना किसान एसोसिएशन के जिला सेक्रेटरी वेंकटेश ने आरमूर के मौजे पिरकिट में सड़क के किनारे किसानों की जानिब से सुखाई जाने वाली धान की फसल का जायजा लिया। इस मौके पर किसानों ने बताया कि गुज़िश्ता 20 दिन से ये धान सड़क के किनारे पड़ी है और बारिशों के मौके पर इस फसल के भीग जाने का खदशा लाहक हो रहा है, लेकिन इस सिलसिले में खरीदारी के लिए IKP व मेपमा के ओहदेदार दिलचस्पी नहीं ले रहे। लारियों को भिजवाने की बात सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद है। लॉरी के इंतजार में दिन बीतते चले जा रहे हैं। वेंकटेश ने कहा कि किसान सरकारी धान की खरीदी के मरकज पर ही अपनी धान फरोख्त करना चाहते हैं, क्योंकि राइस मिल जाने पर इस धान में फी कुंटल 5 से 6 किलो कम करने का खदशा लाहक रहता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने के इम्कानात है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के मसले का जायजा ले और इनकी फसल की खरीदी को यकीनी बनाए और किसानों को भारी खसारे से बचाए। वेंकटेश ने कहा कि बारिश के मुसलसल आसार है, वक्फे से बारिश होती जा रही है और किसानों की फसलें सड़क के किनारे पड़ी हुई है, जिसको खुश्क करने के लिए सड़क पर बिछाया गया था, मगर ये फसलें खुश्क होने के बजाय बारिश में भीग जाने का खदशा लाहक हो रहा है। लिहाजा हुकूमत फौरी इससे तवज्जो दे और किसानों को राहत फराहम करे। इस प्रोग्राम में नायब सदर बी राजू, बी नारायण, वेंकटी एल्लయ్య, श्रीनिवास और दीगर किसान मौजूद थे। తెలంగాణ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో పెరికేటు సొసైటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఈ వడ్లని కూడా తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ రైతులంతా కూడా ఎందుకంటే అకాల వర్షాలతోటి ఎప్పుడు వర్షాలు వస్తాయో ఎప్పుడు తడిసిపోతుంది అనేటటువంటి ఒక భయాందోళనలో ఈరోజు రైతాంగం అంతా కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. అట్లాగే ఈరోజు కాంటా పెట్టినటువంటి వడ్లు దాదాపు 4-5 రోజుల నుంచి కాంటా పెట్టి ఉన్నారు, కానీ ఇప్పటి వరకు వాటిని తీసుకుపోయే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు కారణం ఏంటి అని చెప్పేసి తెలుసుకుంటే లారీలు రావట్లేదు. అట్లాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంటా 42 కిలోల నర ఒక సంచి జోక్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు 4-5 రోజులు పెట్టేసరికి అదంతా కూడా మళ్ళీ తరుగు వస్తుంది. అక్కడ రైస్ మిల్ యజమానులు కూడా తరుగు తీస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మేము ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఈరోజు RDO అనే కలెక్టర్ని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకనంటే
లారీలను వెంటనే పంపించి రైతులకు లాభం చేసే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలి। नाजरीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में सफा बैतुल माल की जानिब से 100 कंसंट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम, गरीबों में मुफ्त ऑक्सीजन की सरबराही अमल में लाई जाएगी। जुम्मेदारान का बयान। उन्होंने कहा कि ये नाकाफी है क्योंकि सूरत हाल इंतहाई अबतर है। सफा बैतुल माल हैदराबाद का एक अहम व मोतबर इदारा है जिसके जरिए गुज़िश्ता 15 सालों से मिल्लत की खिदमत अंजाम दी जा रही है। सफा बैतुल माल की सरगर्मियाँ हैदराबाद के अलावा मुल्क के 50 दीगर अजला में भी अंजाम दी जा रही है। हर हसास मौके पर ये इदारा अपनी बेलोस खिदमत के लिए आगे आता है। कोरोना वबा के खौफनाक हालात में भी इदारे ने मकदूर भर खिदमत अंजाम देने की कोशिश की। इस कोरोना के दूसरे मरहले में कोरोना के मुतासरीन को सांस में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था और इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लाहक हो रही थी, मगर ऑक्सीजन का हुसूल मुश्किल हो रहा था। सफा बैतुल माल के जुम्मेदारान ने बताया कि सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी थी कि कई लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से घरों और दवाखानों की सीढ़ियों पर एड़ियां रगड़ते हुए दम तोड़ दिए हैं। इन दर्दनाक हालात को देखते हुए सफा बैतुल माल ने ऑक्सीजन की फराहमी का फैसला लिया और 72 लाख की लागत से 100 कंसंट्रेटर और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया। जुम्मेदारान ने बताया कि ये कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन बिल्कुल गरीब अफराद में मुफ्त सरबराह किया जाएगा जो ऑक्सीजन के इंतजाम के मुतहम्मिल नहीं होते। उन्होंने बताया कि सूरत हाल इंतहाई अबतर है, सिर्फ इतने सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर से काम नहीं चलेगा, लिहाजा मजीद कई तंजीमों को आगे आने और ऑक्सीजन का इंतजाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि खिदमत में मजीद तोसी दी जाएगी। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि सफ़ा बैतुल माल गुज़िश्ता कई सालों से सदर तंजीम मुफ्ती गयाज अहमद रिशादी की निगरानी में बेमिसाल खिदमत अंजाम देते आ रही है। रहता है जिसने गुज़िश्ता 15 सालों में हिंदुस्तान के 7 रियासतों के तकरीबन 50 से ज़ायद अजला में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शाखें कायम की हैं। कोविड-19 के आगाज़ से ही सफ़ा बैतुल माल मुख्तलिफ खिदमत की में मसरूफ़ है। अभी जो काम बहुत अहमियत के साथ किया जा रहा है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सनट्रेटर्स का है। 1 साल से हम ज़रूरतमंद लोगों को उनके घरों तक सिलेंडर और कॉन्सनट्रेटर्स पहुंचाने का सिलसिला जारी रखे हुए। दूसरी लहर जब से तेज़ हुई है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। रोज़ाना सफ़ा को तकरीबन 200 से ज़ायद कॉल्स रिसीव हो रहे हैं जिसमें लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स या कॉन्सनट्रेटर्स का मुतालबा कर रहे हैं। चुनाचे आज तकरीबन 100 से ज़ायद कॉन्सनट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सफ़ा बैतुल माल ने दूसरे मरहले पर आगाज़ किया है। पहले से जिन घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है फ़ोन कॉल पर उन तक पहुँचाए जाएंगे। इनके अलावा मुख्तलिफ़ तंजीमों के ताउन से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर्स कायम करने की कोशिश भी जारी है, तो उन क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए भी ये कॉन्सनट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। शहर और पूरी रियासत, पूरा मुल्क और दुनिया में तबाही मची हुई है और इस वक्त जिस चीज़ की ख़ास तौर से ज़रूरत है वो ये कि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे और हॉस्पिटल के अहातों में लोग जान दे रहे हैं। सफ़ा बैतुल माल जो इंसानों की मदद के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए 15 साल से काम कर रहा है। इस वक्त इस ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 100 कंसनट्रेटर्स और 50 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये ऐसे लोगों को जो कंसनट्रेटर नहीं ख़रीद सकते, ऑक्सीजन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे ज़रूरतमंदों को ये फ़राहम किया जाएगा। जैसे कि आपने अभी सुना इसमें तकरीबन 72 लाख रुपये लगे हैं और आप जैसे लोग ही जो सखी हैं, जो लोगों का दर्द रखते हैं, वो लोग उनके ताउन से ये काम हो रहा है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये 100 कंसनट्रेटर, ये 50 सिलेंडर नाकाफ़ी हैं, ऐसे हज़ारों कंसनट्रेटर और सिलेंडरों की ज़रूरत है, तब जाके हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। जिनकी सांसें ख़त्म हो रही हैं उनकी सांसों को बचा सकते हैं। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। खानगी दवाखानों और स्कैनिंग सेंटर्स पर नजर रखने की जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। इजाफी चार्जेस पर कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का इंतबाह। रियासती वजीर ने लॉकडाउन और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से तफसीलात मालूम की। हाउस हेल्थ सर्वे के पहले मरहले को कामयाब व नतीजा खैज करार दिया और अवाम से ताउन की ख्वाहिश की।
फ्रेंड्स यूथ की जानिब से फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीबों में खाने और पानी के बोतलों की तकसीम। पुलिस मुलाजिमीन में भी खाना और पानी तकसीम किया गया। नौजवानों ने कहा कि पुलिस हमारी बेलौस खिदमत कर रही है। सफा बैतुलमाल की जानिब से 100 कंसंट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम। ये ऑक्सीजन गरीब अफराद को मुफ्त सरबराह की जाएगी। जुम्मेदारान ने कहा कि ये नाकाफी है, मजीद तंजीमों को आगे आने की जरूरत है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।